बगैर आइट्स के, बगैर एप्लीकेशन फ़ीस के इंडोनेशिया की एक ऐसी फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो कि स्टूडेंट्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इस स्कॉलरशिप का नाम है यूएनपीएबी इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप, जिसको होस्ट कर रही है इंडोनेशिया की यूएनपीएबी यूनिवर्सिटी। तो इस स्कॉलरशिप में जो सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स होते हैं उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो उनकी फुल ट्यूशन फीस कवर होती है फॉर द इंटायर 8 सेमेस्टर्स ऑफ द बैचलर्स डिग्री। उसके बाद उनको लिविंग एक्सपेंस के लिए मंथली अलाउंस भी मिलता है। आपको 1 रिटर्न इंटरनेशनल इकोनॉमी क्लास फ्लाइट की टिकट भी मिलती है, और आपको स्टूडेंट वीज़ा के लिए और इमिग्रेशन परमिट की जो भी फीस होती है आपके स्टडी पीरियड के दौरान, आपकी वो सारी भी कवर होती है। और आपको जो इंडोनेशियन लैंग्वेज वहाँ जाकर सीखनी पड़ती है और जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं आपके, वो भी सारे फ्री होते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी है। ऐसी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ बार बार बच्चों को नहीं मिलती हैं। तो इसमें अगर इसके शेड्यूल की बात करें तो इसकी एप्लीकेशंस अभी कल ही ओपन हुई हैं, और इसकी जो एप्लीकेशन है वो 27 जुलाई 2026 को क्लोज हो जाएगी। इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो 28 से 30 जुलाई के दरमियान रिव्यू होंगे, और आपके इंटरव्यूज़ 31 जुलाई से 3 अगस्त के दरमियान में होंगे, और आपका फाइनल रिजल्ट 5 अगस्त को आ जाएगा। तो एक बहुत ही फास्ट प्रोसेस है और आप इसी साल के अंदर इंडोनेशिया जाके पढ़ सकते हैं। तो इसमें अगर हम एलिजिबिलिटी और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें आपको क्या क्या कुछ चाहिए होगा। तो सबसे पहले आपके पास एक अपडेटेड सीवी होनी चाहिए, आपका पासपोर्ट होना चाहिए जो कि वैलिड हो लास्ट 2 ईयर से, और उसके बाद आपके पास हाई स्कूल की एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, और आपके पास हाई स्कूल का डिप्लोमा या ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और अगर वो इंग्लिश में नहीं है तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट आप करवा लेंगे। तो आपका जो मिनिमम हाई स्कूल का स्कोर है वो 7.0 होना चाहिए। अच्छा, व्हाट इज मेंट बाय 7.0? तो 7.0 का मतलब है कि आपकी जो परसेंटेज है वो 70% से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो था सारे स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो आपने इसके अंदर अप्लाई किस तरह से करना है, तो इसमें आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर नहीं जाना है। इसमें अप्लाई करने के लिए एक गूगल का फॉर्म है, वो फॉर्म मैंने कमेंट सेक्शन में आपको उसका लिंक दे दिया है। उस लिंक के ऊपर जाके आपने वो फॉर्म फिल करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट करवाने हैं, और आपकी एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट हो जाएगी। तो अब मैं बताती हूँ कि आपने उस फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो जब आप उस फॉर्म के ऊपर जाएंगे तो आपके पास इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर यूनिवर्सिटीज पिंगिम पनका ब्यूटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एडमिशन एकेडमिक ईयर 2026-2027। तो सिर्फ और सिर्फ ये एक फॉर्म फिल करना है। मैं आपको बताती हूँ कि वो आपने कैसे करना है। तो यहाँ आप अपने ईमेल के थ्रू लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपके पास एक सेक्शन ओपन होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। तो यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फुल नेम, देन आपका ईमेल एड्रेस, उसके बाद आपका जेंडर मेल या फीमेल जो है वो आप चूज़ कर लेंगे। देन आपका डेट ऑफ बर्थ वो यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद आपकी नेशनैलिटी, आपका कंट्री ऑफ रेजिडेंस आप मेंशन करेंगे। आपका पासपोर्ट नंबर यहाँ पे आएगा, आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट आप लिखेंगे। उसके बाद आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, आपका सिटी कौन सा है, आपका जिप कोड क्या है, आपका व्हाट्सएप नंबर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आपका अगर सोशल मीडिया अकाउंट है तो आप वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हाउ डिड यू गेट टू लर्न अबाउट द स्कॉलरशिप, तो इसमें आप वो चीज़ मेंशन करेंगे जहाँ से आपको स्कॉलरशिप का पता चला, तो आप यहाँ पे सोशल मीडिया कर देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट सेक्शन आपके पास आ जाएगा एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का, जहाँ पे आपने अपने हाई स्कूल के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी होगी। सबसे पहले आपने अपना करंट या प्रीवियस हाई स्कूल के बारे में बताना होगा। अगर आप करंटली भी स्टडी कर रहे हो उसके अंदर, तब भी आप ये चीज़ स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना कंट्री ऑफ हाई स्कूल लिखना होगा। आपकी ग्रेजुएशन का जो ईयर है आपने वो मेंशन करना होगा। आपका करंट जीपीए या एकेडमिक स्कोर आपने यहाँ पे लिखना होगा, जो भी है आपका 70% 80%। उसके बाद है स्टडी प्रोग्राम्स इन यूएनपीएबी अप्लाइंग फॉर। तो गाइस स्कॉलरशिप में आप इन सब्जेक्ट्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे सब्जेक्ट देख रहे होंगे, फिलॉसफी, इस्लामिक एजुकेशन, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, लॉ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, इंडस्ट्री इंजीनियरिंग, एग्री बिजनेस और आईटी, डाटा साइंस। तो ये सारी जो फील्ड्स इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने 2 इंटेक्स यहाँ पे गिवन है। एक है फॉल सेमेस्टर, तो आपका ये ऑलमोस्ट सितंबर 2026 में ये स्टार्ट हो रहा होगा, तो आप इसी साल भी जा सकते हैं इसके अंदर, और 2027 के लिए भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो इनमें से आप अपनी पसंद के मुताबिक चूज़ कर लेंगे। आई वुड प्रीफर कि आप 2027 चूज़ करें, ताकि आपके पास थोड़ा वीज़ा प्रोसेसिंग और इन चीज़ों का टाइम हो। अदरवाइज ये जितना क्विक प्रोसेस है तो 2026 भी आपके लिए अच्छा है। तो इसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आएगा इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे तो आइट्स मांगा हुआ है। तो गाइस देखो, आपने यहाँ पे तो यस तो क्लिक करना ही है। उसके बाद इन्होंने टाइप ऑफ सर्टिफिकेट, ये ना एक डिफॉल्ट फॉर्म है, तो इसमें से तीनों ऑप्शन में से ना आपको कोई ना कोई तो चूज़ करना ही पड़ेगा। तो आप वैसे यहाँ पे चूज़ करके ना एक डमी स्कोर यहाँ पे लिख लें। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे 6.5 लिख लें।
ठीक है। जब आप यहाँ पे ये लिख देंगे, आपने अपनी तरफ से कोई एक्सपायरी डेट भी यहाँ पे मेंशन कर देनी है। बट जब अपलोड सेक्शन में आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपने अपनी यूनिवर्सिटी से मिला हुआ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और उसके साथ ना, वैसे मैं आपको एक आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ कि एक वेबसाइट है जो वो आपको एक लेटर इशू करती है, उसका नाम है EFSET सर्टिफिकेट। ये इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड वेबसाइट है और इसका सर्टिफिकेट भी काफ़ी जगह पे बहुत चलता है। तो आपने इसके ऊपर आना है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये पर्सनलाइज्ड आपको इंग्लिश सर्टिफिकेट देती है PDF की फॉर्म में, और ये बिल्कुल फ्री होता है। और इसमें आपको CEFR लेवल्स की तरह यहाँ देखिए ऐसा फॉर्म आपको मिलेगा। इसमें लिखा होगा कि आपकी इंग्लिश का लेवल B1 है, C1 है, C2 है, तो ये उस हिसाब से आपको मिलेगा। आप जितनी मर्जी चाहे दफ़ा ये टेस्ट दे सकते हैं। इस टेस्ट के ना 3 ऑप्शन होते हैं। आप यहाँ पे पहले प्रैक्टिस टेस्ट दे लेते हैं, देन आपके पास ये 4 स्किल्स का 90 मिनट का टेस्ट होता है, बिल्कुल वैसे जैसे आइट्स होता है, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, वैसे ही होता है। और ये 50 मिनट का भी होता है। तो आई वुड प्रेफर कि आप ये 90 मिनट वाला टेस्ट दें यहाँ पे। तो इसके बाद आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, वो आप सिर्फ इस जगह पे नहीं, वो आप कहीं पे भी अपलोड कर सकते हैं अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ, जो कि आइट्स का एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा अल्टरनेटिव भी हो सकता है। तो इसके बाद जब आप ये सारा कुछ फिल आउट कर लेंगे, उसके बाद आपने जाना है नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कुछ मांगे जाएंगे आपसे। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना पासपोर्ट यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट। अब देखें, ट्रांसक्रिप्ट तो सिर्फ आपने अपने हाई स्कूल की देनी है, उससे पीछे सारे रिकॉर्ड आपने देना। उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हाई स्कूल, तो आपने यहाँ पे अपना डिग्री अपलोड करनी है। उसके बाद आपका CV यहाँ पे आपने अपलोड करना है। आपका मोटिवेशन लेटर, तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि स्कॉलरशिप के लिए मोटिवेशन लेटर का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, आपने वो जाके सर्च करना है, उसके मुताबिक आपने मोटिवेशन लेटर बनाना है और उस पर अपने सिग्नेचर भी लाजमी करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जैसे मैंने आपको बताया था। और उसके बाद यहाँ पे अपना फोटोग्राफ आपने डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपने पेरेंट या गार्डियन का कंसेंट लेटर डालना है। तो गाइस ये कंसेंट लेटर क्या होता है मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का लेटर आ जाएगा। दिस इज द पेरेंट गार्डियन कंसेंट लेटर। यहाँ पे आपने क्या करना है, नेम लिखना है अपने पेरेंट का, आपका रिलेशनशिप क्या है, आपका ID पासपोर्ट, उनका ID पासपोर्ट नंबर और उनका एड्रेस यहाँ पे लिखना है। तो ये फुल कंसेंट किसको दे रहे हैं, आपको। तो यहाँ पे आपने अपना नाम, अपना पासपोर्ट नंबर, अपना प्लेस एंड डेट ऑफ बर्थ, और ये सारी इन्फॉर्मेशन तो वैसे ही रहेगी। नीचे आपने डेट, मंथ और ईयर लिखना है। यहाँ पे पेरेंट का नाम, उनका साइन और उनका नाम यहाँ पे लिख के आपने इस फॉर्म को कंप्लीट करके इधर यहाँ पे आके आपने अपलोड कर देना है। तो जब आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आपके पास आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट। तो स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट के लिए भी एक ऐसा इन्होंने यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह से एक फॉर्म ओपन हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट का। यहाँ पे आपने अपना नाम, प्लेस एंड डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, पासपोर्ट नंबर, एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है। और उसके बाद यहाँ पे फाइनल इन्फॉर्मेशन लिख के इस डॉक्यूमेंट को भी आपने यहाँ पे आके अपलोड कर देना है। तो इस तरह आपका ये स्टेप भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपका सर्टिफिकेट है, कोई अवार्ड्स हैं, आपके डिस्टिंक्शन है, सब कुछ आपने यहाँ पे अपलोड करना है। और ये चीज़ आपके इस सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने बहुत अच्छे से अपलोड करना होगा। उसके बाद आपने लिखना है नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है आपने। उसके बाद आपके पास फाइनल फॉर्म आ जाएगा, जिसके ऊपर आपने डिक्लेरेशन के ऊपर इन तीनों के ऊपर क्लिक करना है। और इन तीनों के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे आके इसको सबमिट कर देना है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्म है, इसको फिल करेंगे तो स्कॉलरशिप की तरफ आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, देन आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। सो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इसमें जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 27 जुलाई 2026 है, तो उससे पहले आप जल्दी से अप्लाई करें। थैंक यू।